नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बाय सानू कुमार। मेरे प्यारे साथियों, मैंने पिछली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल को समझाया। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं। कल हम आपको बता रहे थे प्यारे साथियों 7, 11 एंड 13 का कॉमन नियम बता रहे थे, है ना। कॉमन नियम क्या था मेरे प्यारे साथियों? कल हमने आपको बताया था, इस पे समझाया तो था ही, मैं इसको फिर से समझाना चाहूँगा। मेरे प्यारे साथियों, जैसे मैंने कहा एक नंबर है 3, 4, 3, 1, 4, 7। और मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा कि ये संख्या 7, 11, 13 निम्न में से किससे विभाजित होगी। तो मैंने आपको बताया था, जब आपको 7, 11 या 13 से विभाजित संख्या पता करनी है तो आपको क्या करना है, पीछे से 3-3 डिजिट के पेयर बनाते जाइए। 3-3 डिजिट के पेयर बनाने के बाद आपको अल्टरनेट पेयर को जोड़ने के बाद घटाना है। 3-3 का पेयर बनाएंगे। अल्टरनेट पेयर बनाने के बाद अल्टरनेट पेयर को जोड़ने के बाद उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, और वह डिफरेंस 7, 11, 13 में से जिससे विभाजित होगा तो वो संख्या उसी से विभाजित हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ 2 ही पेयर है, तो मैं क्या करूँगा, 343 में से 147 घटा लूँगा तो ये आ जाएगा 13 में से 7 गया 6, और ये 3 में से 4 जाएगा ना, 13 में से 4 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 196 आ गया। 196 को अब 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, बचेगा 5, 56 हो जाएगा, 7, 8, 56। ये 196 7 से कट रहा है, ये संख्या 7 से कट रही है, ये डिफरेंस 7 से कट रहा है। डिफरेंस कितना है? 196। ये डिफरेंस 7 से कट रहा है तो ये संख्या 7 से कट जाएगी, ठीक है। अगर यही 196 11 से कट जाए तो 11 से आप भाग देंगे, एक बार जाएगा, बचेगा 8, 86। आपने देखा कि ये संख्या 11 से नहीं कट रही है। जब 11 से नहीं कट रही है, कौन 11 से नहीं कट रहा है? डिफरेंस, तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। अब मेरे प्यारे साथियों, 196 को 13 से काटने जाएंगे तो 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, बचेगा कितना? 6, कितना हो जाएगा? 66, 13 पंजे होता है 65। तो ये संख्या, ये डिफरेंस आपका 13 से भी नहीं कट रहा है, तो ये संख्या भी 13 से नहीं कटेगी। क्लियर? चलें आगे। एक क्वेश्चन लेके मेरे प्यारे साथियों, मैं इसको फिर से एक और बार समझाने की प्रयास में करता हूँ। जैसे मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 6, 7, ये इतना बड़ा नंबर है, और मैं पूछूं क्या ये संख्या 7 से, 11 से या 13 से किसी में से एक से विभाजित है, या 2 से विभाजित है, या तीनों से विभाजित है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया है, आपको 3-3 के क्या बनाने हैं? पेयर बनाने हैं। 3-3 डिजिट के पेयर बनाने हैं, 3-3 डिजिट के पेयर बनाने हैं, 3-3 डिजिट के पेयर बना लेंगे। उसके बाद अल्टरनेट पेयर को जोड़ना है, यानी कि इसको इसके साथ जोड़ना है और इसको इसके साथ जोड़ना है। समझ रहे ना मेरे प्यारे साथियों? तो देखो, 456 को 567 के साथ जोड़ना है, 567 के साथ जोड़ना है, और 123 को 789 के साथ जोड़ना है। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे मेरे साथियों, तो ये 7, 6, 13 का 3, 6, 5, 11 और 1, 12 का 2, 5 और 4, 9 और 1, 10, यानी कि इसका सम आया 1023। इसको जोड़ेंगे, 9, 3, 12 का 2 हासिल 1, 8 और 2, 10 और 1, 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1, 8 और 1 हासिल का 9। तो 1023 ये है 912। ऑफिशियली 1023 बड़ा है 912 से। तो 1023 में से मेरे प्यारे साथियों 912 हम घटा देंगे। अब हम घटाएंगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? डिफरेंस आ जाएगा 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 10 0 में से नहीं जाएगा तो 10 में से 9 गया 1, ये वैल्यू आ गई 111। ठीक। अब 111 मेरे प्यारे साथियों हमको भाग करके देखना है, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है इसको मुझे 7 से, 11 से और 13 से भाग करके देखना है। तो डिफरेंस आया है 111। 111 से 7 से भाग करोगे तो देखो 7 एकम 7, बचेगा 4, 41, और 41 4 से भाग विभाजित नहीं होता है। 41 7 से विभाजित नहीं होता है, यानी कि डिफरेंस 7 से विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा कि ये संख्या 7 से नहीं कटती है।
ठीक है मेरे साथी। अब बात कर लेते हैं, क्या 111 11 से विभाजित होता है? तो 11 दाई होता है 110, 110 होता तो कट जाता, लेकिन है ये 111। तो मेरे प्यारे साथियों 111 11 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 11 से भी विभाजित नहीं है। अब ले लेते हैं 111 क्या 13 से विभाजित है? अब देखते हैं 13 निम्मा क्या होता है? 117, 13 अट्ठे 104, 111 13 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 13 से विभाजित नहीं है। तो मेरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ये संख्या 7, 11, 13 किसी से भी विभाजित नहीं है। ठीक है मेरे साथियों। अब मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा 4, 5, 6, 4, 5, 6। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इतना ये समझ में आया कि 7 डिफरेंस 7 से विभाजित नहीं है तो संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी, डिफरेंस 11 से विभाजित नहीं है तो संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये एक से भी किसी से भी विभाजित नहीं थी। मैंने अब एक ऐसा नंबर लिया है जो तीनों से विभाजित है। चलो आओ इसको हम चेक करके देखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों देखते हैं, ये है हमारा 4, 5, 6, 4, 5, 6। क्या ये संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित है? तो आप मेरे प्यारे साथियों देखेंगे यहाँ 3, 3 का जब पेयर बनाओगे तो ये आ जाएगा 456 माइनस 456, और ये आ जाएगा 0 डिवाइड बाई कुछ नहीं, मतलब डिफरेंस इसका निकल के आया आपका 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों डिफरेंस को मैं 7, 11, 13 से भाग दूंगा तो आपको पता है कि ये संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी, क्योंकि 0 में हर संख्या का भाग चला जाता है। तो आप कहेंगे कि ये संख्या 7 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है और ये 13 से भी कट रही है। ठीक है, आप अपनी तसल्ली के लिए इसको घर पे भाग भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथी, चलते हैं आगे। तो ये 7, 11, 13 का एक कॉमन नियम था। मैंने 7 का नियम भी बताया, 11 का भी बताया और 13 का भी बताया था ऑड फैक्टर निकाल के, यानी कि 4 ऑड फैक्टर आया था 13 का। ठीक है, 13 का ऑड फैक्टर कितना आया था? 4। अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी कंपोजिट नंबर। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी कंपोजिट नंबर। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी कंपोजिट नंबर यानी कि किसी भी भाज्य संख्या की विभाज्यता का नियम। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी अगर भाज्य संख्या है तो वह किस प्रकार विभाजित करती है संख्याओं को, इसी चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों जैसे मैंने कहा 6 एक कंपोजिट नंबर है। 6 कैसा संख्या है? भाज्य संख्या है। अगर मैं किसी संख्या को 6 से विभाजित करूंगा, 6 से विभाजित करूंगा, ठीक है, अगर वो संख्या 6 से विभाजित है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है। एक संख्या n थी और मैं 6 से विभाजित करना चाहता हूँ। अगर ये n 6 से विभाजित है, अगर ये n 6 से विभाजित है तो 6 के जितने भी फैक्टर होंगे उन सभी से ये संख्या क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों 18, अगर मैं कहूँ 18 अगर 6 से कट जाता है ना, 0 शेष आ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 6 के जितने फैक्टर हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। फैक्टर का मतलब होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है? 6 के फैक्टर 1, 2, 3, 6 कैसे हुए? मतलब फैक्टर का हुआ कि जो जो संख्याएं 6 को काट देती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? उस संख्या के फैक्टर कहलाती हैं। तो 1 भी 6 को काटता है, 2 भी 6 को काटता है, 3 भी 6 को काटता है और 6 भी 6 को काटता है। तो 6 के ये हो गए फैक्टर। अब बातें अपनी बात पे। तो 18 अगर 6 से विभाजित होता है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 6 के जो ये फैक्टर है ना, इन सभी से भी 18 विभाजित होगा। 6 तो ये हटा भी सकते हो क्योंकि 6 फैक्टर भी होता है, मतलब स्वयं भी संख्या भी फैक्टर मानी जाती है। तो आप देखेंगे कि ये 18
1 से भी कटेगा, ये 18, 2 से भी कटेगा, और ये 18 3 से भी कटेगा। बोलो हाँ, कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 6 18, 2 9 18, 1 8 18, 18 8 18। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, और यही रूल है कंपोजिट नंबर का। अगर कोई संख्या 6 से कट रही है तो उसके फैक्टर से भी कटेगी। जैसे मैं फिर से एक और एग्जांपल लूं, मैंने कहा कि ये 96 है, 96, और ये संख्या 12 से क्या होती है? कट जाती है। 12 से क्या होती है? कट जाती है। कितने बार? 12 8 96, आप सभी जानते हैं 8 बार कटती है। तो मैंने कहा 12 के कितने फैक्टर होंगे? देखो 12 के फैक्टर आ जाएगा, 1 आएगा, तो 1 तो देखो मेरे प्यारे साथी यूनिवर्सल फैक्टर होता है, और सेम भी संख्या अपने में फैक्टर होती है, तो 1 और खुद की संख्या को नहीं काउंट करना है, क्योंकि खुद संख्या को तुमने पहले ही ले लिया है। तो मैं 1 को हर बार हटा के चलता हूँ, तो 12 के फैक्टर आ जाएंगे, 1 को छोड़ के 2 3 4 6 और 12 तो होता ही है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर ये संख्या 12 से 96 संख्या 12 से कट जाती है, तो यही 96 2 से भी कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा, ये 4 से भी कट जाएगा, ये 6 से भी कट जाएगा, यानी कि सभी से क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं अगले। अब बात क्या है? अब बात कुछ ऐसी है, अगर मैंने प्यारे साथियों, जैसे मैंने कहा 12 से कटने वाला एक नंबर लिया हमने 36, ठीक, वैसे तो जितने भी फैक्टर उन सबसे कट जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 12 के 2 एक्स फैक्टर लो जिनका HCF 1 होना चाहिए। जैसे मैं अगर 2 और उनका गुणा करूं तो 12 आना चाहिए। अब मैं ऐसे कह रहा हूं, आप ऐसी 2 संख्या लो जिनका HCF 1 हो और गुणा करें तो 12 आए। तो आप कहेंगे कि सर देखो, एक होता है 4 और एक होता है 3, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 12, 4 3 का HCF लेंगे आएगा 1। बात समझ में आ रही? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं कहूं कि 4 से कटने वाली संख्या है 36, सॉरी 12 से कटने वाली संख्या है 36, तो अब मैं उसका उल्टा कह रहा हूं, अगर कोई संख्या, अभी मैंने ये कहा कि संख्या 12 से कटती है तो 4 और 3 से कटेगी, साथ ही साथ 2 से भी कटेगी, साथ ही साथ 6 से भी कटेगी, जितने भी फैक्टर हैं उनसे सभी से। मेरे साथियों, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई संख्या 12 से हम काट रहे हैं तो मुझे 12 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका HCF 1 आए और गुणा करें तो कितना आ जाए? 12 ही आ जाए, यानी वही नंबर आ जाए, और उनसे मैं इनको भाग करके देखूं। बात को मैं उल्टा कर रहा हूं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा हूं। इनको मैं भाग करके देखूंगी 36 को 4 से और 36 को 3 से। अगर ये संख्या 4 से कट जाती है, ये संख्या 3 से भी कट जाती है, तो ये संख्या 12 से भी कट जाएगी। तो ये संख्या क्या होगी? 12 से भी कट जाएगी। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं कहता कि ये संख्या अगर 4 से मान के चलो, अभी मान लेता हूं कि ये नहीं कटती है, वैसे तो कटती है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, और ये 3 से कट जाती है, तो उस केस में मेरे प्यारे साथियों ये संख्या 12 से नहीं कटेगी। बात समझ में आ रही? ऐसे यहाँ मतलब बात तो वही हुई ना, अगर मैं इसको कह दूं कि इससे कटती है और इससे नहीं कटती है, तो भी क्या होगा? ये संख्या 12 से नहीं कटेगी। आइए और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं प्यारे दोस्तों कह दूं, मैं कह दूं 144 है ना, ये 144 संख्या 12 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है, इसको जांचने का, कि आप ये पता कर लें 12 से भाग देके कि ये संख्या 12 से कट जाएगी। दूसरा तरीका ये भी है कि इसके हम 2 फैक्टर कर लें, और ऐसे फैक्टर जिनका गुणा करें तो 12 आए और HCF उनका 1 आए। तो मैंने 4 और 3 HCF, 4 3 का HCF बनाता है, और इनको गुणा करेंगे तो 12 ही आ जाता है।
तो मैं 12 से भागना देके 44 को 144 को 4 से भाग करके देख लेता हूँ, 144 को 3 से काट के देख लेता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो ये संख्या 4 से कट रही है कि नहीं कट रही, क्योंकि 11 चौके 44 होता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है, सॉरी 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो संख्या कट जाती है। देखेंगे 4 4 8 और 1 9 9 3 से कट जाता है, तो ये संख्या 3 से भी कट रही है, ये संख्या 4 से भी कट रही है। तो ये संख्या हम 12 से ये चेक ना करके, इतना सब कुछ चेक ना करके हम ये चेक कर लें कि ये संख्या 4 से कट रही है, ये संख्या 3 से कट रही है, तो ये संख्या 12 से भी कटेगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसी से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों अभी मैं और ले लेता हूं, जैसे मैं कहूं अगर कोई संख्या है n और मुझे इसे 24 से मान के चलो भाग देना है, तो बताइए कि मुझे दो ऐसी कौन सी संख्याएं सोचनी चाहिए जिस संख्या को भाग देने पर यह पता करे ये संख्या 24 से कट जाती है, मैं ये कह रहा हूं। तो ऐसे कौन से दो नंबर लेने चाहिए जिससे मैं ये चेक कर सकूं कि ये संख्या 24 से कट जाएगी। तो आप कहेंगे कि मेरे प्यारे साथियों क्या 8 और 3 ये पेयर ले सकते थे, 24 गुणा 1 ले सकते थे। ठीक है, ये 24 गुणा 1 लेते तो यही बात आ जाती, फिर तो वही 24 से ही हो गया। आप 6 गुणा 4 ले सकते थे क्या? 6 गुणा 4 आप नहीं ले सकते मेरे प्यारे दोस्तों। क्यों नहीं ले सकते हो? देखो 6 गुणा 4 से कटने वाली संख्याएं, दोनों से कटने वाली संख्याएं जो होंगी वो बहुत हैं। यानी कि यहां देखेंगे तो 6 4 का जो HCF आएगा ना वो 2 आएगा, जो 1 नहीं है। इसका HCF 1 के बराबर नहीं है। 4 और 6 का HCF कितना आएगा? 2 आएगा। मेरे प्यारे साथी इसका HCF 2 आया, तो ये पेयर आप नहीं ले सकते, जबकि इनका गुणा तो 24 हो रहा है। आपको ऐसा पेयर लेना है देखो गुणा भी 24 आ जाए और इनका HCF भी कितना आ जाए? 1 आ जाए। अब 8 से अगर ये संख्या कट जा रही है और यही संख्या 3 से भी कट जा रही है, तो मेरे प्यारे साथियों यही संख्या 24 से भी कटेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो चलते हैं। तो इसी बेस पे आधारित एक क्वेश्चन करिए आप। ठीक है, तो इसी से संबंधित मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि 8 अंकों की एक संख्या है 179, ये अंक की जगह एक डिजिट लिखा गया है x, यानी एक कोई अंक होगा 0 से लेकर 9 तक, उसकी जगह x लिखा गया है, ऐसे यहाँ लिखा गया है y। तो आपको क्या करना, 88 से, आप ये कह रहा है कि 88 से पूर्णतः कट जाती है, ये संख्या 88 से पूर्णतः कटने वाली है। कटने वाली है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि 5x माइनस 8y का मान क्या होगा। तो आप बताइए मेरे प्यारे दोस्तों 88 से अगर कोई संख्या कट रही है तो इसके दो कोई ऐसा फैक्टर लो जिनका HCF 1 हो और गुणा करें तो 88 आए। तो एक तो होता है 22 गुणा 4, 22 गुणा 4 88 तो होता है, लेकिन 22 चाहे इसका HCF जो होता है वो 1 नहीं होता, तो ये वाला पेयर आप नहीं ले सकते। एक होता है 11 गुणा 8, ठीक, 11 8 का 88 होता है लेकिन HCF भी इसका क्या है 1 है, तो ये वाला पेयर आप ले सकते हो। ठीक है मेरे साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों आप क्या कर सकते हो, 179x091y इसको आप एक बार दीजिए 11 से भाग, और 179x091y इसको दीजिए आप एक बार 8 से भाग। ठीक है मेरे साथियों, जब एक बार 11 से एक बार 8 से भाग देंगे तो यानी कि अगर ये संख्या इन दोनों, मतलब जब 88 से कट रही है तो ये इन दोनों से भी कटनी चाहिए। ठीक, अब कोई संख्या 8 से कब कटती है? 8 से तो तभी कटती है मेरे साथियों, कब? जब उसके आखिरी 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो आखिरी 3 डिजिट जब काटने हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या करोगे आप? इसको भाग देना है आपको 8 से। ठीक है, 8 से भाग दोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो कितना आ जाएगा, ये 8 एकन 8 बचेगा, 8 एकन 8, 8 एकन 8 बचेगा, तो ये बचेगा 1 प्लस वाई, यही तो बचेगा भाई, एक वाई बचेगा, सीधी बात ये है। 8 एकन 8 बचेगा एक, ये हो जाएगा 11, सॉरी इसको मैं भाग दे रहा हूँ 8 से, 9 1 वाई को भाग दूंगा 8 से, 8 एकन 8 बचेगा एक, 11, फिर 8 एकन 8,
बचेगा कितना 3, उतारा कितना का लूंगा y का। तो ये 3y 8 से विभाजित कब होगा मेरे प्यारे दोस्तों, y की मैं ऐसी क्या वैल्यू लूँ जिससे 3y विभाजित हो जाए। तो कहेंगे प्यारे दोस्तों आप 8 चौको देखो, 8 या 24 होता है, 8 चौको होता है 32 और 8 पंजी क्या होता है 40, यानी कि सिर्फ एक ही डिजिट पे क्या हो रहा है, 2 रखने पर ही क्या हो रहा है 32 विभाजित हो रहा है। अदरवाइज y की मैं 0 से लेकर 0 रखूंगा 30 8 से नहीं कटेगा, 1 रखूंगा 31 नहीं कटेगा, 2 रखूंगा तो 32 ये कट जाएगा, 33 34 35 36 37 38, यानी कि 9 रखोगे तो 39 हो जाएगा, वो भी नहीं कटता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई कितना 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई मेरे प्यारे साथियों, y की वैल्यू आ गई हमारे प्यारे साथियों 2, y बराबर आ गया 2। अब ये संख्या मेरे प्यारे साथियों y बराबर 2 आ गया, ये संख्या हमारी 11 से विभाजित होनी चाहिए। कितने से विभाजित होनी चाहिए 11 से विभाजित होनी चाहिए। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल मेरे प्यारे साथियों निकाला है कि अल्टरनेट पेयर का जो सम है, डिजिट का जो सम है, वो उनका डिफरेंस 11 से विभाजित होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 9 और एक 10, 10 में 0 जोड़ोगे 10 ही रहेगा, 10 में 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 11, इधर जोड़ेंगे तो 7 9 और ये 2, तो 9 7 प्लस एक्स, 9 जोड़ोगे तो 9 7 16, 16 और 2 18, ये हो जाएगा 18 प्लस का एक्स। तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर क्या है बड़ा है, तो क्या करेंगे 18 प्लस के एक्स में से 11 को घटा देंगे, हमें तो डिफरेंस चाहिए और ये डिफरेंस 11 से कटना चाहिए। तो 18 में से 11 गया कितना बचा 7, 7 प्लस का एक्स। अब मेरे प्यारे दोस्तों x एक डिजिट हो सकता है 0 से लेकर 9 तक, कुछ भी हो सकता है। अब x की मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि ये संख्या 11 से पूर्णतः कट जाए। तो भाई 0 रखूंगा ये 7 आएगा, नहीं कटेगा, 7 11 से कहाँ कटेगा भाई, x की जगह में 1 रख दूंगा तो ये 11 से नहीं कटेगा, क्योंकि 8 11 से नहीं कटता है। 3 रखूंगा 2 रखूंगा तो भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये 9 हो जाएगा। 3 रखोगे तो ये 10 हो जाएगा, 4 रखोगे जैसे ही तो ये हो जाएगा 11, और 11 से 11 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कट जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, x के बराबर क्या रख लेंगे हम 4 रख देंगे, 7 4 11 11 11 से कट जाएगा, समझ रहे ना। तो 4 रखने पर ये संख्या कट जा रही है, तो यानी x की वैल्यू आ गई 4। तो मेरे प्यारे साथियों 5 रखने पर नहीं कटेगा, 6 रखने पर नहीं कटेगा, अब तो आगे कटने वाला है नहीं, 9 7 16 भी नहीं कटेगा। तो मेरे प्यारे साथियों x बराबर आ गया 4, y बराबर आ गया 2। ठीक है, हमसे पूछा है कि 5x माइनस 8y की वैल्यू क्या होगी, तो पुट कर दीजिए, x की वगैरह रखेंगे 4 8, y की जगह रखेंगे 2, 5 चौको होता है 20, 8 दूनी होता है 16, घटाएंगे तो 20 में से 4 गया, सॉरी 20 में से 16 गया तो आ गया 4। तो मेरे प्यारे साथियों 5x माइनस 8y की वैल्यू वो हो जाएगी हमारी 4। ठीक है, चले मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों की संख्या 7 8 9 x 8 9 x 5 3 1 y 5 3 1 y 72 से विभाज्य है, पूर्णतः विभाजित है, तब तब 5x माइनस का 3y, तब 5x माइनस का 3y का मान ज्ञात करना है। अब की बार मेरे प्यारे दोस्तों इसको मुझे 72 से विभाजित करना है। तो सबसे पहले आपको 72 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनकी गुणा 72 आए और उनका HCF 1 होना चाहिए। आप सोचेंगे देखो 24 गुणा 3 सोचेंगे, लेकिन इसका HCF 1 नहीं है, क्या नहीं है 1 नहीं है। ठीक है, फिर आप सोच सकते हैं 8 गुणा 9, इसका HCF क्या है 1 है, तो ये वाला पेयर ले सकते हैं, ये पेयर नहीं ले सकते। तो मेरे प्यारे साथियों आप क्या कर सकते हैं, इस संख्या को 8 से और 9 से भाग करके देख सकते हैं। एक बार आप इसे 8 से भाग दीजिए और
एक बार आप इसे 8 से भाग दीजिए, एक बार 9 से, एक बार 8 से। मेरे प्यारे दोस्तों 3 1y को 8 से भाग दोगे तो 8 3 24 आएगा, ये बचेगा कितना, 6 और 1 7 वाई। अब ये बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, इस y की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 6 7 8 9, इनमें से कुछ भी वैल्यू y की हो सकती है। अब मैं y की जगह क्या पुट करूं कि ये संख्या 8 से कट जाए, तो आप करोगे 0 रखेंगे 70 होगा, 70 नहीं कटता है 8 से। 1 रखोगे 71 हो जाएगा, नहीं कटेगा। y की जगह जब 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 72, और 72 8 से कट जाता है, तो y की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे साथी 2। ठीक, 3 रखने पे 73 नहीं कटेगा, 74 नहीं कटेगा, 75 76 77 78 और 79 भी नहीं कटेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक ही संख्या है 72 जो 8 से कट रही है, तो क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहां से y की वैल्यू आ गई 2, तो y की जगह 2 पुट कर देंगे। अब ये संख्या होगी 7 8 9 x 5 3 1 2। ठीक, अब मुझे बताइए नॉट डिविजिबिलिटी रूल क्या होता था, क्या बताया था मैंने, यदि संख्याओं के अंकों का योग 9 से कट जाता है तो संख्या भी 9 से कट जाती है। तो मैंने ये भी बताया था कि संख्याओं का योग निकालना है तो आप पहले 9 9 के पेयर जो भी बनने हैं उनको काट दीजिए। जैसे कि ये 9 कट रहा है, ये 7 और 2 9 कट रहा है, 8 और 1 9 कट रहा है, तो ये बन जाएगा 5 और 3 8 प्लस का x डिवाइड बाई 9। अब मेरे प्यारे साथी ये बताइए कि x की मैं क्या वैल्यू पुट करूं जिससे ये संख्या 9 से कट जाए। x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 10 डिजिट में से आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, और पुट करने पर वो वैल्यू 9 से कटना चाहिए ये नंबर। आप कहेंगे कि सर 0 रखेंगे 80, ये हो जाएगा कितना 80, नहीं कटेगा। 1 रखेंगे 81, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे सॉरी 1 रखेंगे x की जगह 1, तो ये हो जाएगा 81, और 81 9 से क्या है कट जाता है, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो मेरे प्यारे साथियों x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, पूछा है आपको 5x माइनस का 3y, तो 5 गुणा x की जगह 1 3, y की जगह 2, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 6 यानी कि माइनस का 1। तो 5x माइनस 3y की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे साथियों वो आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है, चले मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे से, यदि 355 को 5a7 के साथ जोड़ने पर 8b2 योगफल आता है, मतलब इसको इसके साथ जोड़ूं तो ये आता है, और ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो a का मान ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों क्या करना है आपको, ये है आपका 355, ठीक, ये है आपका 5a7, इसको जोड़ूंगा तो आता है 8b2। मेरे प्यारे साथियों देखिए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो 7 5 कितना होता है 12, यहां से एक हासिल आई होगी, और 5 और 3 कितना होता है 8, यानी कि यहां से हासिल यहां नहीं आई है। फिर से समझिए 7 5 12 की 2 हासिल एक आई होगी यहाँ पे। अब 5 जो भी ये संख्या जो एक की जो भी वैल्यू रखूं जुड़ने के बाद ये बी डिजिट आ जाए, यानी एक डिजिट का ही रह रहा है वैल्यू, क्योंकि 5 और 3 8 का 8 ही है, यहाँ तो कोई हासिल ट्रांसफर नहीं हुई है। तो मैं 5 और 1 ये तो 6 हो ही गया, अब एक ही में क्या वैल्यू रख सकता हूँ, 5 और 1 6 ये हो गया, एक ही में वैल्यू पुट कर सकता हूँ, देखो 0 पुट कर सकता हूँ, 1 पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ, और 3 पुट कर सकता हूँ, है ना। एक ही जगह में क्या क्या पुट कर सकता हूँ, एक ही जगह में देखो 5 और 1 6, जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा, जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा एक की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी 5 और 1 6। अगर मैं एक की जगह 1 पुट करूंगा, अगर मैं एक की जगह 1 पुट करूंगा तो v की वैल्यू आ जाएगी 5 और 1 6 और 1 7। अगर मैं एक की जगह
2 पुट करूंगा तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 और 1 6 और 2, 5 और 1 6 और 2 8। अब ए की जगह मैं 3 पुट कर दूंगा तो बी क्या आ जाएगा, 5 और 1 6 3 9। ए की वैल्यू अब 4 पुट करके देखेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 और 1 6 और 4 10 10, जबकि बी एक डिजिट ही है, बी क्या है, एक डिजिट है, तो 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा और एक हासिल यहाँ आ जाएगी, तो 3 और 1 5 8 और एक जब ये हासिल जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा 9, जबकि यहाँ पहले प्रश्न में दिया रखा है 8। तो मतलब ए की वैल्यू आप 4 नहीं ले सकते, ए की वैल्यू 4 नहीं ले सकते, तो आप 4 वैल्यू ले सकते हैं, 0 1 2 और 3। तो मैक्सिमम ए का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, वैल्यू ए हो जाएगी 3, यानी कि 3 से ज़्यादा आप डिजिट बड़ा नहीं ले सकते। समझ में आया? ओके, चले आगे। देखो मैंने फिर से वही बताया आपको, 88 से पूर्णतः विभाज्यता का चेक करना है तो इसके 2 फैक्टर ले लेते हैं, अभी लिए थे जो हमने 11 और 8, यानी कि ये संख्या अगर 88 से विभाजित है तो 11 8 से भी कटनी चाहिए, तो इसको मैं 1 बाई 1 11 8 से काटूंगा, 904845899 n, इसको मैं 11 से भाग दूंगा, इसको मैं 3904845889, इसको मैं 8 से भाग दूंगा, तो इसके 8 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं, आखिरी के 3 अंकों को भाग देना है, 8 एकन 8 0, 9 का उतारा 8 एकन 8 1, तो ये बन जाएगा 1n। अब बताइए मेरे प्यारे साथियों कि 1n में मैं n की क्या वैल्यू रखूं कि 8 से कट जाए, तो आप कहेंगे 8 दूनी 16 होता है सर, तो n की जगह आप 6 रख दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 6, n की वैल्यू आ गई आपकी 6, ठीक है, समझ गए? जैसे ही आपने n की वैल्यू 6 रखी, अब आ जाइए इधर, आपको पता है कि अल्टरनेट पेयर का सम डिफरेंस क्या होना चाहिए, अल्टरनेट पेयर का डिफरेंस 11 से विभाजित होना चाहिए, तो इसको जोड़ोगे तो ये इसके साथ ये और ये कितना हो जाएगा, 9 4 13 13 4 17 17 और 8 25 25 और 6 31, यानी m प्लस 31, इसको जोड़ेंगे 3 0 8 3 11 11 और 5 16 16 और 9 16 और 9 25, कितना हो गया 25। तो ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, तो घटाएंगे इसमें से, तो 31 में से 25 गया तो आ गया 6, n प्लस 6 11 से कटना चाहिए, n की वैल्यू अब क्या रखेंगे, ऑब्वियसली कितना रखने वाले हैं, 5 रखने वाले हैं n की वैल्यू, तभी तो 11 होगा, 6 5 11 और 11 11 से कट जाता है, तो n की वैल्यू आ गई 5 और n की वैल्यू आ गई 6। पूछा है आपको n प्लस n की वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस 6 करोगे तो आ जाएगा 11, ठीक है साथियों, ओके। अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73, निम्न में से किससे विभाजित है, किससे विभाजित है, 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73, निम्न में से किससे विभाजित है? ऑप्शन है 6 7 8, 9 और 31।
क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 निम्न में से किससे विभाजित है। मेरे प्यारे साथियों क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि संख्या किससे विभाजित है। तो आपको इसमें से क्या करना है, 5 की पावर 71 कॉमन ले लेना है। जब 5 की पावर 71 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5 की घात 1, यहाँ बचेगा 5 की घात 2, तो ये आ जाएगा 5 की घात 71। ये हो गया 1, 5 और 1 6, और ये 5 का 25, 25 और 6 31। तो मेरे प्यारे साथियों ये 31 इसका एक फैक्टर हो गया, तो ये एक फैक्टर हो गया तो ये संख्या क्या होगी, 31 से विभाजित होगी, यानी कि ऑप्शन ई क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74 किससे विभाज्य है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको किससे विभाज्य है, ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन नहीं है। चलिए तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मैं इसमें से सबसे पहले 2 पावर 71 कॉमन लूंगा, 2 की पावर 71 कॉमन लूंगा तो ये 1, ये 2, ये 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 का क्यूब। 2 की पावर 71 गुणा 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। भाई यहाँ से 2 की पावर कॉमन लिया 71, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा। गुणा करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 8 15 हो गया। मेरे प्यारे साथियों ये संख्या 15 से कटेगी, और 15 के जो भी फैक्टर होंगे जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, इनसे भी क्या होगी मेरे प्यारे साथियों, ये कट जाएगी। 15 दूनी जब आप इधर से 2 ले लोगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, तो ये 30 से भी कटेगी। 30 के और फैक्टर निकालोगे 2 3 6 10, इन सबसे से संख्या क्या हो रही होगी मेरे प्यारे साथियों, कट रही होगी। समझ रहे हैं ना, यानी कि जो इसका यहाँ फैक्टर है ना उसके जितने भी छोटे फैक्टर होंगे उनसे भी ये संख्या कटेगी। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे 62783xy 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो x और y का न्यूनतम संभव मान क्या है। मेरे प्यारे साथियों आपको पता है कोई भी संख्या 5 से कब कटती है, जब उसका आखिरी का अंक या तो 0 हो या हो 5। मेरे प्यारे साथियों एक बार हम 0 लेते हैं, एक बार हम 5 लेते हैं। x और y का न्यूनतम संभव मान पूछा है मेरे साथियों, तो पहले हम 5 नहीं लेंगे, y का न्यूनतम मान कितना लेंगे 0। जैसे ही हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये संख्या ये बन जाएगी। अब ये संख्या 8 से भी विभाजित है तो मैं 8 से इसको भाग करके देखता हूँ। 8 से भाग करने के लिए आपको आखिरी के 3 अंक भाग करना है, सिर्फ 8 से भाग करोगे तो इसके आखिरी के 3 अंक भाग करना है। तो मेरे प्यारे साथियों आप इसको पहले ऐसे सोचिए, 3x 0 को 8 से आपको भाग करना है। अगर ये संख्या 8 से विभाजित है तो मेरे प्यारे साथियों ये संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 से विभाजित के लिए मेरे प्यारे साथियों इसके आखिरी के 2 अंक की लीजिए और बताइए कि मैं x की क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ जिससे ये संख्या कट जाए। मेरे प्यारे दोस्तों आप देखेंगे कि ये संख्या 0 नहीं ले सकते, x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि 10 हो जाएगा। 2 ले सकते हैं, जैसे ही 2 लोगे तो ये एक आ जाएगा 20, है ना। 3 नहीं ले सकते, 4 लोगे तो ये आ जाएगा 40, कट जाएगा। 5 नहीं ले सकते, 6 ले सकते हैं, 7 नहीं ले सकते, 8 ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते, 9 के बाद 10 तो होता ही नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप x की 4 वैल्यू ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, x की न्यूनतम वैल्यू लेनी है, तो x की न्यूनतम वैल्यू आ जाएगी 2, y की न्यूनतम वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, x y का न्यूनतम ये मान हो जाएगा। अगर ये मैक्सिमम पूछता मेरे प्यारे साथियों, अब मेरे प्यारे साथियों अभी नहीं y की वैल्यू x की वैल्यू 2 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये सारी संख्या मुझे ये पता चल गया कि ये सारी संख्याएं y तो 0 हो गया, ये तो कंफर्म है, लेकिन हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब ये संख्या हो सकती है हमारी 320 एक हो सकती है, 340 दूसरी हो सकती है, 360 हो सकती है, 380। 4 से भाग देने से कुछ संख्याएं हमने आसानी से फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले 4 से भाग करी। अब देखो ये 8 चौका 32 कौन सी कट रही है, ये कट रही है। 8 से ये संख्या कट रही है, 8 दूनी 16, 8 चौका 32 2 20, ये संख्या 8 से कट ही नहीं रही। इसको 8 से काटेंगे, 8 चौका 32 4, ये भी कट रही है, ये 8 से नहीं कटेगी।
तो देखो यहाँ x की वैल्यू 6 है, यहाँ x की वैल्यू 2 है, तो वही बात है, x बराबर 2 रहेगा और y बराबर 0। ये x और y के क्या आ जाएंगे, न्यूनतम मान आ जाएंगे। ओके, समझ गए? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। आइए मेरे प्यारे दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो यह संख्या मैं कुछ जोड़ूंगा जिससे संख्या क्या हो जानी चाहिए, 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो मुझे पता है कि अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो संख्या 9 से कट जाएगी, तो इसके लिए 9 कटा देंगे। 7 6 कितना आ जाएगा, 13। 13 में x जोड़ दूंगा मैं, तो ये संख्या 9 से कटनी चाहिए। x एक डिजिट है, कोई नंबर नहीं है, डिजिट है। x 0 रख सकते हो, 1 रखोगे नहीं कटेगा, 2 रखोगे नहीं कटेगा, 3 रखोगे नहीं कटेगा, 4 रखोगे नहीं कटेगा। x की वैल्यू 5 रखने पर ये क्या हो रहा है, कट रहा है। 13 5 18 कट जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों x बराबर आप 5 रखेंगे, सॉरी, आप वह न्यूनतम संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या होगी मेरे प्यारे साथियों 5। आपका आंसर आ जाएगा 5। 5 इसमें जोड़ देंगे तो यह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, यानी कि 2 की पावर 18 माइनस 1 किससे विभाज्य होगा, ये हमको बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बताइए आप। इसको मैं प्यारे दोस्तों क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 2 उसकी पावर 9 माइनस 1 लिख सकता हूं। तो ये आ जाएगा 4 की पावर 9 माइनस 1 की पावर 9 लिख सकता हूं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, या फिर मैं इधर क्या कर लेता हूं मेरे साथियों, ये आपका आ जाएगा क्या, 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं इसको। तो इसको तो आप जो चाहे वो लिख लो, गुणा में गाते इसकी गुणा हो जाती है ना। 4 का क्यूब आ जाएगा 64 माइनस 1 का क्यूब। अब ये संख्या ए क्यू माइनस बी क्यू मेरे प्यारे साथियों किससे कटती है, ए क्यू माइनस बी क्यू कटती है एक कोष्टक में 1 माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 64 गुणा 1। ये क्यू खोलेंगे तो ये आएगा 64 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 63। इधर हो जाएगा ये 64 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 64 गुणा 1 होता है 64। तो ये संख्या मेरे प्यारे साथियों 63 से कट रही है। अगर ये संख्या 63 से कट रही है तो 7 और 9 इसके फैक्टर होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये 7 से भी कटेगी। तो मेरे प्यारे साथियों इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 की पावर 9 लिख सकता हूँ। फिर मैंने कहा कि इसको मैं इस तरह 9 को तोड़ दिया 3 गुणा 3 में, तो 4 की पावर 3 64 हो गया, 64 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। अब आपने पढ़ा था कि ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये आपने पढ़ा था। तो यही मैंने यहाँ कर दिया है। अब ये इसका एक फैक्टर हो गया, ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। इस 63 के फैक्टर हो गए 7 और 9। जो संख्या 63 से कटेगी वो संख्या 7 और 9 से भी कटेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 63 अगर इसमें ऑप्शन में होता है 63 लगाते, 9 होता 9 लगाते, 9 और 63 नहीं है 7 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं आगे। अगला है एक्स लिख लेता हूं। एक्स टाइप का कोई नंबर है, मैं एन की वैल्यू क्या लूं जिससे ये कट जाए। अगला मेरा नियम है कि कोई एक्स टाइप का, जैसे एक्स टाइप के नंबर होते नहीं, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, इस टाइप के नंबर जो हैं वो हमेशा किससे डिविजिबल होंगे। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं x प्लस 10x लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं, जैसे हम स्थानीय मान जो आपने बचपन में सीखा होगा इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 10x, 10x और 1x हो जाएगा 11x। मेरे प्यारे साथियों ये संख्या 11 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि इसका 11 क्या है, फैक्टर है। ये संख्या हमेशा 11 से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी। ओके मेरे प्यारे साथियों,
अब मेरे प्यारे साथियों, जैसे मैंने एक और नंबर ले लिया, ये एक नंबर हो गया, मैं 2 नंबर लेता हूँ। कोई ए बी टाइप का नंबर है, ये बताइए किससे विभाज्य होगी मेरे प्यारे साथियों? ए बी टाइप का नंबर, ऐसे करके ए बी 2 बार है, ये किससे विभाजित होगा? आप देखेंगे मेरे साथियों क्या कि इसको तो मैं लिखूंगा बी, इसको मैं लिखूंगा 10 ए, इसको मैं लिखूंगा 100 बी, इसको मैं लिखूंगा 1000 ए, इस तरीके से लिखूंगा। और बड़ा लिखता हूँ मैं, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये आ जाएगा 1000 ए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये आ जाएगा 100 बी, ये आ जाएगा 10 ए, ये आ जाएगा सिर्फ बी। मेरे प्यारे साथियों, आप क्या करेंगे, 1000 ए में 10 ए जोड़ेंगे तो 1000 10 ए हो जाएगा। 100 में एक भी जोड़ देंगे तो 101 भी हो जाएगा। यहां से आप 101 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट बन जाएगा, बच जाएगा 10 ए प्लस का बी। अब मेरे प्यारे साथियों, 101 इसका क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया। क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये एक फैक्टर हो गया, तो मेरे प्यारे साथियों, ये संख्या हमेशा 101 से विभाजित होगी। यानी कि ए बी 2 टाइप की, यानी 2 डिजिट अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो संख्या हमेशा ही, ये कितनी भी बार रिपीट हो सकते हैं, ए बी, है ना? आप इसे इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं। ये संख्या हमेशा 101 से क्या होगी? विभाजित होगी। बात समझ में ना? इसे आप अनंत तक लिख सकते हो, 101 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे साथी? जैसे मैं कहूं 2 24 24 और 24 24, ये संख्या मैं ऑप्शन में दूं किससे विभाजित होगी? एक है 101, बी है 102, सी है 103, डी है 104। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? 101। ये हम अभी सीख चुके हैं। ठीक है मेरे साथियों, चलते हैं आगे। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं कहूं कोई नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, ए बी सी, तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? तो आप बताइए, ए को मैं क्या लिखूंगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख लिखूंगा, हो गया 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख ए हो गया, 10,000 बी हो गया, 1000 सी हो गया, प्लस 100 ए हो गया, 10 बी हो गया और ये सी हो गया। आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या जुड़ेगा? ये ए में 100 और जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1000100 ए। यहाँ इसको मैं बी में 10 भी जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 101, 10 भी जोड़ना है ना, तो यहाँ आएगा 10010, बी आ जाएगा, प्लस इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सी और जोड़ दूंगा तो 1001 सी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 100, 1001, 1001, 1001 क्या कॉमन है, तो यहाँ 1001 कॉमन आ जाएगा। 2 जीरो मतलब कि 101 बचा, ये यहाँ 10 भी बचा और ये बचा सी। तो ये संख्या मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगी? ये एबीसी नंबर इसके गुणा के बराबर है, तो यानी कि ये इसका फैक्टर हुआ। तो इस प्रकार का नंबर हमेशा 1001 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। एक और खूबसूरत चीज, अगर आपको मैं 7 गुणा 11 गुणा 13 करने को बोलूं, बताइए रिजल्ट क्या आएगा? मेरे प्यारे साथियों, 7 गुणा 11, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 13 से गुणा करो, 13 सत्ते 91 की 1 हासिल 9, 13 सत्ते 91 और 9 कितना होता है? 91 और 9 होता है 100। आपने क्या देखा मेरे प्यारे दोस्तों? 7 गुणा 11 गुणा 13 क्या होता है? 1001। यानी कि इस टाइप का नंबर 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, इन दोनों की गुणा यानी कि 77 से भी कटेगा, फिर इन दोनों की गुणा यानी कि 143 से भी कटेगा, फिर इन दोनों की गुणा यानी कि 91 से भी कटेगा, और इन तीनों की गुणा होता है 1001। मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप का नंबर इतने नंबर से विभाजित होगा, 7 से, 11 से, 13 से, 77 से, 143 से, 91 से,
1 से भी डिवाइड होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, समझ गए ना। इसी प्रकार से आपका आप पैटर्न समझ रहे होंगे। जब मैंने ए बी की बात की थी तो ये 101 से, अगर मैं कहूँ ABC, आप पैटर्न समझ पकड़ने की कोशिश कीजिए। ABC की बात कर रहा हूँ, 3 अंकों की रिपीट कर रहा हूँ, तो 1 तो आएगा ही आएगा, 2 0 और लास्ट में 1। अगर मैं कह दूं ABCD और ABCD किससे डिवाइड होगा, तो आपको क्या करना है, 4 अंक क्या रिपीट हो रहे हैं ना, तो 3 बार 0 लेना और लास्ट में 1 लेना, यानी कि ये नंबर 10,001 से डिवाइड होगा। अगर मैं 5 अंकों की कह दूं, ABCDE, फिर से ABCDE, ये किससे डिवाइड होगा, तो 1 तो आना ही आना है। 5 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 4 बार 0 और लास्ट में 1, 1,01,000 से ये नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा। आप पैटर्न को समझ रहे होंगे मेरे प्यारे से दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। अब मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन है जैसे एक दिया गया है कि क्वेश्चन है आपका 4 5 6 XYZ, है ना, बराबर है 4 5 6 XYZ संख्या 1001 से, या फिर ऐसे लिख सकता है 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित है, तब x + y - z का मान क्या होगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। 4 5 6 XYZ संख्या 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित है, तब x + y - z का मान क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं 7 11 13 की गुणा करेंगे तो आता है 1000। कितना आता है, 1001। और 1001 से कटने वाला जो नंबर होता है वो हमेशा ABC टाइप का होता है, मतलब पहले के जो 3 अंक होते हैं वही आखिरी के 3 अंक होते हैं। तो ऐसे कह सकते हो कि 4 5 6 है, यही वैल्यू XYZ की है, यानी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 6। पूछा है x + y - का z, x की जगह 4 रखो, y की जगह 5 रखो, z की जगह 6 रखो। 5 4 9, 9 में से 6 गया तो आ गया 3। इस प्रकार x + y - z की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलें। यानी XYZ मल्टीप्लाई ABBA बराबर आता है XYZ। अब मेरे प्यारे दोस्तों, कोई नंबर 3 तभी रिपीट होते हैं जब वो 1000 से क्या हो रहा हो, कट रहा हो, 1001 से कट रहा हो, यानी कि XYZ को मैं 1001 से गुणा करूंगा तभी यह नंबर XYZ आएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो यानी कि A की वैल्यू बात करूं, इससे कंपेयर करूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1001, यानी A की वैल्यू आ जाएगी 1, B की वैल्यू आ जाएगी 0। पूछा है A + का 2B, A की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 × 0 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। कुछ नहीं करना था। जिसको ये पता होगा कि ये नंबर तभी रिपीट होगा कि 1001 से इसकी गुणा होगी, है ना, तो ये 1001 हो जाएगा, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और A की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं आगे। चलते हैं मेरे प्यारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक 3 अंकों की संख्या है जिसके सभी अंक अलग अलग हैं, है ना, कोई भी अंक सेम नहीं है, और 7 से वो कट जा रही है। 7 से क्या विभाजित है। यदि हम अंकों का स्थान पलट दें तो भी संख्या 7 से कट जा रही है, तो बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो मैं एक मान लेता हूं कि 3 अंकों की संख्या एक ABC कोई इस प्रकार है, और ये संख्या 7 से क्या हो रही है, कट रही है। तो 7 से कटेगी तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 100A 10B + का C लिख सकता हूँ मेरे प्यारे साथियों। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके मैं अंकों को क्या कर देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न में कहा है 3 अंकों की संख्या जिसके सभी अंक अलग अलग, मैंने सभी अंक अलग अलग ले लिए। संख्या 7 से विभाजित है, मैंने संख्या 7 से विभाजित कर दी है। अब कह रहा है अगर ये संख्या 7 से विभाजित है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या मैं इसे 7x रूप में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि यह संख्या 54
सात आठ 56। अगर मैं कहूँ 56 7 से विभाजित है तो मैं 56 को क्या 7 गुणा 8 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि संख्या जब 7 से विभाजित है तो 7 गुणा एक्स, एक्स इसका कोई हो सकता है क्वोशिएंट, ये डिवाइजर मान लीजिए, मतलब आप इसे इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब मैं इसको कर देता हूँ अंकों को उल्टा, यानी कि सी बी ए उल्टा कर दिया। ये भी संख्या 7 से क्या है? विभाजित है। ये संख्या 7 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 100 सी प्लस का 10 बी प्लस का ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ इसको 7 से विभाजित, ये भी 7 से कट रही है, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ मान के चलते हैं कोई वेरिएबल, ये संख्या वाई बार गई, ये संख्या मान लेते एक्स बार कटी, ये संख्या वाई बार कटी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 7 गुणा वाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 गुणा एक्स। अब मेरे प्यारे साथियों मैं इसमें से अगर इसको घटा दूं, मैं इसको अगर घटाऊंगा तो क्या होगा? 7x माइनस का 7y बराबर ये हो जाएगा आपका क्या? 100a प्लस 10 का b प्लस का c, माइनस हो जाएगा 100c माइनस 10 का b माइनस का a, ये हो जाएगा। तो देखो 100a में से एक के चला गया, ये तो बचा 99, 10b से 10b कट जाएगा और प्लस c में तो 100 जाएगा, तो ये बचेगा 99c, इतना बच जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ आप 7 ले लेंगे कॉमन, 7 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 99। यहाँ भी 99 अगर कॉमन ले लोगे तो a माइनस सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? a माइनस सी। मेरे प्यारे साथियों यहाँ क्या हो जाएगा आपका x माइनस, तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं ये हमें पता लगाना है मेरे प्यारे साथियों। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 99 इंटू ए माइनस सी डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। अब आप बताइए मेरे प्यारे साथियों, ये संख्या 7 से डिविजिबल है, ये संख्या क्या है? 7 से डिविजिबल है, तो ये तो डिविजिबल है नहीं, तो यानी कि ये नंबर 7 से कटना चाहिए। अब a माइनस सी जो है ये 7 से कब कटेगा? क्योंकि ये जब कटेगा ना, a माइनस सी 7 से कटेगा, तभी तो ये संख्या 7 से डिविजिबल मानी जाएगी, है ना। 99 जो नहीं कट रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 5 गुणा 8 लिख रहा हूँ, और ये 5 5 से कटेगा तभी तो ये संख्या कटी हुई 5 से कटी हुई मानी जाएगी। लेकिन ये 8 तो क्योंकि कट ही नहीं रहा है, इसी प्रकार ये 99 7 से नहीं कट रहा है, तो a माइनस सी 7 से कटना चाहिए। और a माइनस सी मेरे प्यारे साथियों, a माइनस सी की क्या वैल्यू लूँ कि 7 से कट जाए? तो ये रहा आपका ये रहा सी। a की वैल्यू 0 लोगे तो इसकी वैल्यू 7 लेनी पड़ेगी, लेकिन 0 नहीं ले सकते मेरे साथियों। क्यों? क्योंकि जब आप रखोगे ना, देखो यहाँ पे ए बी सी, ए की वैल्यू 0 रखोगे ना, ये बी रहेगा और ये 7 आएगा, तो आप देखोगे कि ये 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, 3 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी। तो आप ए की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते, ए की वैल्यू 1 लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? 8, 1 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, यानी कि 1 में से 8 जाएगा तो -7, और -7 7 से डिविजिबल है, तो 1 8 आप ले सकते हैं। तो इसका उल्टा भी कर लोगे आप, 8 1 भी आ जाएगा। उसके बाद ए की वैल्यू आप क्या लेंगे? 2, तो ये आ जाएगा 9, क्योंकि हमें डिफरेंस 7 से कटना चाहिए भाई। ये आएगा 7, ये आएगा -7, ये आएगा -7, उसका उल्टा कर दोगे तो ये आ जाएगा 7। ये संख्या 7 से डिविजिबल है। अब लेंगे जब 3 लोगे मेरे प्यारे साथियों, 3 लोगे तो यहाँ देखो 6 लेना पड़ेगा भाई, 3 लोगे यहाँ पर तो यहाँ आपको 10 लेना पड़ेगा, लेकिन सी तो एक डिजिट है, एक नंबर नहीं है, तो आप यानी कि यहाँ 10 नहीं ले सकते, यानी कि कुल मिला के आप 3 नहीं ले सकते। तो कुल मिला के आपके मेरे प्यारे दोस्तों कितने पेयर बन गए? 1 2 3 4, मतलब ऐसी हमारे प्यारे दोस्तों कितनी संख्याएं संभव है? 4 पेयर संभव है। कितने संभव है? 4। समझ रहे हैं ना? कौन कौन से? 18 81 29 92। बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा सवाल था मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए इसको। चलते हैं आगे। ए भी एक दो अंकों वाली संख्या है, संख्या है।
तब निम्न में से किससे विभाजित होगी, तब निम्न में से यह किससे विभाजित होगी। ऑप्शन ए है a प्लस बी के योग से, बी है a इंटू बी के गुणा से, सी है 3a प्लस बी से, और डी है 2a प्लस बी से, 2a प्लस की बी से। मतलब ए भी एक संख्या है, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि किससे कट रही है। सिंपल, कुछ नहीं करना था आपको, सोचने पड़ रहे होंगे कि ये कैसे होगा, ये संख्या किससे कटेगी। आप इसको स्थानीय मान रूप में, इसे आप 10a प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। बोलिए हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ए भी एक 2 अंकों की संख्या है जो 7 से विभाजित है। सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, जो 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। ए भी एक 2 अंकों वाली संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो तब निम्न में से किससे विभाजित होगी। मेरे प्यारे साथियों, ए भी जो है ना, ये 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 से प्लस का बी डिवाइड बाई 7। तो इसको मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे, 10 को मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस का 3 प्लस का बी डिवाइड बाई 7। अब मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हुआ क्या कि मुझे सिर्फ ये 3a प्लस बी 7 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 3a प्लस बी से।